मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 8वां बुर्ज, जिसे बुर्ज अकरब कहा जाता है और इसको स्कॉर्पियो भी कहते हैं। इसका जो सितारा है वो सितारा मरीख यानी जिसे मार्स भी कहा जाता है। और ऐसे अफराद जो 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के दौरान पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक बुर्ज अकरब से होता है। और बुर्ज अकरब का जो लकी डे है वो मंगल है और इनका लकी कलर रेड होता है। इनका जो स्टोन है वो रेड कोरल यानी जिसे सुर्ख मूंगा भी कहते हैं वो है और इनका लकी नंबर 9 होता है। तो शुरू करने से पहले एक नज़र हम डालेंगे तमाम स्टार की पोजीशन नवंबर में क्या रहेगी। शम्स जो है वो 22 नवंबर को बुर्ज कौस में आएगा और अतारत 11 नवंबर को बुर्ज अकरम में दाखिल होगा। सितारा ज़ोहरा 22 नवंबर को बुर्ज अकरम में दाखिल होगा। और मरकरी और मरीख ये रेट्रोग्रेड हैं। जो अतारत है वो 4 नवंबर को डायरेक्ट होगा और मरीख जो है वो 15 नवंबर को डायरेक्ट यानी मुस्तकीम हो जाएगा। और कमर दर अकरब जो इंतहाई नहस पोजीशन शुमार की गई है 13 नवंबर से 15 नवंबर के दौरान रहेगा। तो इस दौरान अच्छे काम करना बेहतर शुमार नहीं किया गया। अब हम शुरू करते हैं अपना 8वां बुर्ज, बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब वाले अफराद के लिए देखें तो इनका जो सितारा है लगन यानी असेंडेंट का मालिक मरीख ये 6th हाउस में रेट्रोग्रेड पड़ा है। यहाँ पर पहले भी बताया गया था, यहाँ पर इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रही है। यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। वायलेशन, कोई लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई कानूनी आपके ख़िलाफ़ लिटिगेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई हेल्थ का इशू हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन से आपने महफूज रहने के लिए एक तो सदका करें। मंगल वाले दिन 900 ग्राम दाल मसूर जो सुर्ख कलर की होती है मंगल वाले दिन नमाज फ़जर के बाद आप इसको डोनेट करें। और साथ ही या हयो या कयूम 101 मरतबा इसका विर्द रखें। इसके करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक आपको महफूज रखेगी। सेकंड, अगर हम इसमें देखें तो 15 नवंबर के बाद यानी 15 नवंबर से 30 नवंबर तक सितारा मरीख की पोजीशन ठीक हो गई। जो आपके मैटर्स, जो आपकी परेशानियां, सेहत के मसाइल, लिटिगेशन के प्रॉब्लम्स, ये फिर यहाँ से पॉजिटिव यानी यहाँ से बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपके परेशानियों के अंदर कमी आना शुरू हो सकेगी। तो इस हवाले से ये चीज़ नज़र आ रही है। सेकंड, इनके जो फाइनेंशियल मैटर्स देखें, फाइनेंशियल मैटर के हवाले से इनके 2nd हाउस में केतु पड़ा है, लेकिन साथ ही जो जुपिटर है, जुपिटर और सैटर्न है इनके 3rd हाउस के अंदर पड़े हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन इनकी बेहतर नज़र आती है। इस हवाले से उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की निशानदेही नहीं हो रही। और इनके जो 10वें घर का मालिक है शम्स वो इनके 1st हाउस में पड़ा है। यहाँ पर ये इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और कैरियर के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करना चाहते हैं या व्हीकल की सेल परचेज़ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सिचुएशन नज़र आती है। क्योंकि इनका 4th हाउस बहुत पॉजिटिव हुआ है और जुपिटर के साथ सैटर्न की कंजंक्शन चल रही है, तो प्रॉपर्टी जो नहीं खरीद सकते उनके लिए असबाब पैदा होंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जिनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, व्हीकल की सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की बुनियाद रख सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस महीने में ये स्टेप लेते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें तो इनका 5th हाउस बहुत पॉजिटिव है और
शम्स जो है उसके एस्पेक्ट 5th हाउस पर है। एजुकेशन के अंदर इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती नज़र आ रही हैं इस माह के अंदर। और अगर कोई एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के हवाले से भी ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर इनका कोई रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो भी ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं ऐसी खवातीन जिनके यहाँ औलाद नहीं है या जो प्रेगनेंसी के हवाले से उनका पीरियड चल रहा है, उस हवाले से भी ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा है। और अगर इनकी प्रेगनेंसी डिलीवरी इसी मंथ में होती है तो मेल चाइल्ड यानी औलाद नरीना होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि इंशाल्लाह जो मेल बॉय है वही पैदा होता नज़र आ रहा है। और ऐसे स्कॉर्पियन जिनके मोहब्बत के मामला चल रहे हैं उस हवाले से भी ये टाइम पीरियड इनके लिए बेहतर है। लेकिन इसमें एक चीज़, क्योंकि इनका सेंट्रल लॉर्ड वीक हुआ है, रेट्रोग्रेड है, तो बहुत ज़्यादा जज्बाती पॉजेसिव नज़र आते हैं। इस वजह से इस चीज़ को ये कंट्रोल करें। बाकी ओवरऑल 5th हाउस आपका पॉजिटिव है। मोहब्बत के मामला में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र नहीं आती। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की, इनके बिजनेस की। मैरिज के हवाले से देखें तो ये टाइम पीरियड इनके लिए यकम से लेकर 22 नवंबर तक ये ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपने 13 से जो 15 नवंबर है इन टाइम पीरियड को छोड़ देना। इसके अलावा तमाम जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए बेहतर नज़र आता है। इसमें आप शादी कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, निस्बत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस के हवाले से देखेंगे तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक है। और यकम से 21 नवंबर तक का टाइम पीरियड बेहतर है। और ज़्यादा सूटेबल देखें तो 22 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, क्योंकि इसमें जो सितारा ज़ोहरा है वो आपके असेंडेंट में आएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं इनके फ़ॉरेन में ट्रैवल के हवाले से। फ़ॉरेन में ट्रैवल के हवाले से देखें तो यकम से 14 नवंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता। इस टाइम पीरियड में कोई डिले हो सकती है, वीज़े पे ऑब्जेक्शन हो सकता है, रिफ्यूज़ल हो सकती है, ये सिचुएशन नज़र आती है। और 15 से 30 नवंबर अगर इस टाइम पीरियड में आप वीज़े के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनके जो जॉब के मैटर्स हैं उस हवाले से। जॉब के हवाले से मैं देखूं तो ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है ओवरऑल इस मंथ के अंदर। और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा 22 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा इंशाल्लाह। और इनकी अर्निंग रिसोर्सेज के अंदर भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो स्कॉर्पियन है उनके लिए अच्छा महीना नज़र आता है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।